थाना मोहन नगर क्षेत्र में घटित बालिका के अपहरण हत्या के मामले का खुलासा। घटना स्थल से जस्ट कार क्रमांक CG11AX2219 बरामद। घटना का आरोपी गिरफ्तार। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट दुर्ग एवं थाना मोहन नगर की संयुक्त कार्रवाई। दिनांक 6/4/2025 के करीबन सुबह 8 बजे से 6 वर्षीय बालिका जो ओम नगर स्थित अपने घर से कन्या भोज हेतु अपनी बुआ के घर पड़ोस में गई हुई थी, जो अपने घर 10 बजे तक वापस नहीं आने पर उसके परिजन आसपास पता तलाश करने लगे, जिसका पता नहीं चलने पर परिजन के द्वारा थाना मोहन नगर में सूचित करने पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 133/2025 धारा 137(2) BNS पंजीबद्ध अपराधा की पता तलाश की जा रही थी कि करीबन शाम 7 बजे प्रार्थी के पड़ोस में खड़े काले रंग की जेस्ट कार क्रमांक CG11AX2219 के सीट के नीचे बालिका पड़ी होने की सूचना मिलने पर पीड़िता को तत्काल शासकीय अस्पताल दुर्ग ले जाया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा चेक करने पर बालिका की मृत्यु होना बताया गया। उक्त घटना को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला द्वारा घटना के आरोपी की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए, जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन, उप पुलिस अधीक्षक हेम प्रकाश नायक एवं उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मोहन नगर निरीक्षक शिवचंद्रा के नेतृत्व में ACCU एवं थाने की एक विशेष टीम गठित कर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। गठित विशेष टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के आरोपी से पूछताछ की गई, जो बताया कि वह नशे का आदी है। बालिका को अपने मकान के ऊपर वाले रूम में ले जाकर अनाचार कर अपने आप को बचाने के लिए बालिका की हत्या कर खड़ी कार के सीट के नीचे डाल देना स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1), 64(2)F, 65(2), 66, 238A BNS पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़कर आरोपी के विरुद्ध थाना मोहन नगर में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई में ACCU एवं थाना मोहन नगर के समस्त स्टाफ की उल्लेखनीय भूमिका रही। ओम नगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। अपनी दादी के यहाँ गई, वहाँ से वो कहाँ गई ये पता नहीं चला, जिस पर मोहन नगर थाने में गुमशुदगी का और अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगातार खोजबीन किया गया। इस बीच में किसी प्रकार की कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, बस मिसगाइड होते रहे। कुछ लोगों ने बताया कि अभी 2:30 बजे जाते देखे हैं, लेकिन पीछा किया गया और जब CCTV फुटेज खंगाले गए तो दूसरी बच्ची निकली। अचानक 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक सूचना मिलती है कि वहीं जिस घर में बच्ची आखिरी समय देखी गई थी उसी घर के सामने एक कार है, उस कार में उस बच्ची दिखी है, उसकी शव मिली है, मृत अवस्था में मिली है। सूचना का तस्दीक किया गया, सच में उस कार से बच्ची की डेड बॉडी रिकवर किया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और इस बीच टेक्निकल एंड के आधार पर और अपने मुखबिर सूत्रों के आधार पर ACCU की टीम और मोहन नगर दुर्ग की टीम लगातार उसमें काम की, मेहनत की। कल जो प्राइमरी साक्ष्य मिल रहे थे, जो गाड़ी जिस गाड़ी से उसका डेड बॉडी मिला, उसके ड्राइवर को, जो गाड़ी मालिक है उसको, ऐसे 3 लोगों को कल कुल 5 लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे उठाया गया था, लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट में हमारे 3 लोग आए। टेक्निकल एंड और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट PM रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब वो हमें मिला उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया। डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और FSL के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में DNA का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं। आगे और भी जो फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य है वो संग्रहित किए जाएंगे और कठोर से कठोर दंड तक पहुँचे। इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल इसका फास्ट हो, रैपिड फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके। इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे आगे भी, जब तक कि
इस केस में कोर्ट ट्रायल में भी हमारी टीम काम करते रहेगी जब तक कि आरोपी को हम कठोर दंड ना दिला दें। अभी इस अपराध में पहले अपहरण का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी अपराध में हत्या का अपराध, बालिका 12 वर्ष से कम उम्र के बच्ची के साथ जो बलात्कार होता है उसका अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध और रेप विथ मर्डर का अपराध, इन सारे जो अपराध हैं उस पर अपराध दर्ज करके घटना की अपराध की विवेचना की जा रही है।